आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। कहानी की शुरुआत एंगेजमेंट से होती है। वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ दुल्हन के दोस्त आपस में शर्त लगाने की बात करते हैं। संजना बोली, अंजलि की 20 दिन बाद शादी है, अगर उसे इन 20 दिनों के अंदर कोई अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो मैं उसे 20,000 रुपये दूंगी। फिर अनूप बोला, कॉलेज में किसी से फंसी नहीं और 20 दिनों में कहाँ फंसेगी, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। तभी रानी चिल्लाकर बोली, अंजलि को कोई अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और संजना भी बोली, मैं भी। बोलो, शर्त मंजूर है सबको? तभी अनजाने शख्स की आवाज़ आती है। वो बोला, मुझे मंजूर है। एक लड़का हाथ में सूटकेस लिए नज़दीक आता है। संजना बोली, क्या बात है, नाम क्या है आपका? वो अनजान शख्स बोला, राज। मेरा नाम राज है। रानी ने राज को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बट अगर हार गए तो? फिर राज ने रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आप सभी का गुलाम बनकर रहूंगा। संजना बोली, ठीक है, शर्त मंजूर है। अगर आप जीत गए तो आप जो कहेंगे हम 5 लड़कियां वही करेंगी, लेकिन हारे तो हमारी बात माननी होगी। राज बोला, ठीक है, बट मेरी भी एक शर्त है। आप इस शर्त के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी और मेरे को यहाँ 20 दिन रुकने का जुगाड़ करेंगे, और इन 20 दिनों के अंदर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। रानी बोली, ठीक है। और संजना बोली, लेकिन मैं ये बात अंजलि को ज़रूर बताऊंगी। राज बोला, ठीक है। सलोनी ने राज को पूरे फैमिली मेंबर के बारे में बता दिया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। 3 दिन पहले ही अंजलि के पिताजी का एक एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके पिताजी का केवल एक ही अंग काम करता था। अब वो केवल देख ही पाते थे। फिर भी उसके ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि शादी का फैसला नहीं बदला। अब इस परिस्थिति में राज से मोहब्बत असंभव था। तभी संजना ने अंजलि को दिखाते हुए कहा, देखो वो रहा राज। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, चेहरा नहीं दिख रहा, पीछे से तो सुंदर दिख रहा है। तभी राज मुड़ा और अंजलि की तरफ हाथ से हाय का इशारा किया। अंजलि ने भी हाथ से इशारा कर दिया और संजना को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अंजलि को खींचते हुए घर के अंदर ले गई। संजना बोली, ये क्या कर रही है? तो उससे किसी भी तरह की बात नहीं करेगी। अंजलि बोली, ओके, मैं आज के बाद उससे नहीं बोलूँगी कुछ भी। तभी राज कमरे में आ जाता है। राज बोला, हाय, मेरा नाम राज है, क्या पहले कभी मिले हैं हम? अंजलि बोली, नहीं, कभी नहीं मिले। राज बोला, लेकिन मुझे लगता है हम पहले कभी मिले हैं। अंजलि बोली, वही घिसी पिटी डायलॉग, मैं इससे नहीं पढ़ने वाली, तुम कुछ और तरीके अपनाओ। सभी हंसते हुए रूम से निकल गए। राज बोला, 1 मिनट, अगर मैं हार जाऊंगा तो भी मुझे खुशी होगी। सभी ने राज को अजीब नज़रों से घूरा। शाम को अंजलि और उसके दोस्तों को पानी पूरी खाने का मन किया। पता नहीं कैसे सभी के लिए पानी पूरी हाजिर था। अंजलि को जो भी इच्छा होती तो कुछ ही देर में पूरी हो जाती। अंजलि ने शाम को अपने पति राजीव से पूछा, आपने भेजा था ना पानी पूरी? राजीव बोला, हाँ वो। अंजलि बात काटते हुए बोली, आपको कैसे पता मुझे पानी पूरी पसंद है? आप कितने अच्छे हो। राजीव बोला, आपकी आगे भी कोई इच्छा हो तो बता देना। फिर अंजलि बोली, आप खुद ही पता कर लेना, जैसे पता किया था। ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ये बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि बोली, हे राज, मुझे प्यार हो गया है, तुमसे नहीं अपने पति से, पूछो क्यों? राज बोला, क्योंकि तुम जो सोचते हो वो पूरा कर देता है, जो चाहती हो वो तुम्हारी हो जाती है। अंजलि बोली, तुम कैसे जानते हो? राज बोला, जो दिल से प्यार करते हैं वो सब जानते हैं। कुछ दिन बाद अंजलि के घर पर अमेरिका का कोई बड़ा डॉक्टर आया उसके पिता को देखने के लिए। अंजलि के पिता को पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इलाज शुरू किया।
जल्द ही उनमें सुधार होने लगी। अंजलि ने इसके लिए राजीव को थैंक्स कहा और पूछा, आज शाम को मिलने आओगे? तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़। राजीव बोला, सॉरी बिजी हूँ आज। अंजलि बोली, इट्स ओके, मैं जानती हूँ आप बिना बताए आओगे। आई नो, लव यू डियर। ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ। अंजलि राज से बोली, चलोगे मेरे साथ? राज बोला, जिंदगी बुलाए और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? अंजलि बोली, तो खुद ही सोचो मैं कहाँ जा रही हूँ और वहीं आ जाना तुम। राज बोला, आप जाओ, मैं अपने दिल से पूछकर जरूर आऊँगा। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। राज बोला, बस ये हंसी जिंदगी भर अपने चेहरे पे रखना, इसे देखकर ही मैं जी लूँगा। शाम को मंदिर में भगवान को थैंक्स बोले और अपने पिताजी की लंबी उम्र की दुआ मांगी। फिर वो नदी के किनारे टहलने लगी। तभी उसकी माँ की निशानी कंगन नदी में गिर गई। फिर अंजलि रोने लगी। बहुत मुश्किल से सहेलियों ने उसे घर लाया। रात को 12 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उसके पिताजी पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। अंजलि रोती बिलखती हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ सब कुछ ठीक था। नर्स बोली, आपका नाम अंजलि है, ये आपके लिए है। अंजलि बोली, ये तो मेरी माँ का कंगन है। नर्स बोली, हाँ, कोई लड़का सुंदर सा, उसे शाम में कुछ लोग बेहोश अवस्था में ले आए थे, उसी ने आपके पिताजी को बचाया था और ये कंगन दिया। उसके हाथ में भी चोट लगी थी, बट आपके आने की बात सुनकर वो जल्दी से यहाँ से चला गया। अंजलि ने राजीव को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर स्विच ऑफ था और दूसरा नंबर वेटिंग आ रहा था। फिर जब 10 मिनट बाद फ़ोन आया तो पता चला वो अमेरिका में था। फिर अंजलि दौड़ती हुई घर आई। उसी समय राज से मिलने की जिद की। अब अंजलि राज से मिलने चली गई। राज बोला, क्यों जगा दिया यार, इतनी ज़्यादा भी मोहब्बत ठीक नहीं। अंजलि ने राज के दोनों हाथों को ज़ोर से दबाया। फिर राज बोला, आज मुझ पर इतना प्यार क्यों? इतना ज़ोर से मत दबाओ कि मुझे दर्द भी हो रहा है, प्लीज़। अंजलि बोली, सॉरी, ठीक है, जाओ, नहीं दबाते। उसके बाद सभी जाने लगे। तभी अंजलि को वहाँ पे कुछ खून दिखा और वो बोली, 1 मिनट, यहाँ पे तो खून है। राज ने अंजलि का नज़र बचाकर अपने हाथ को छुपा लिया, लेकिन संजना ने देख लिया। सुबह में अंजलि और उसकी सब दोस्तों को असलियत का पता चल गया। अगले दिन अंजलि ने पिताजी को घर बुला लिया। 10 दिन तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन जब अंजलि और उसके दोस्त जान चुके थे कि राज ही उनकी मदद कर रहा है और उनकी इच्छा पूरी कर रहा है, तो कुछ दिन बाद जब पापा कुछ ठीक हुए तो अंजलि ने रोते हुए सब बातें अपने पापा से बताई। अंजलि बोली, पापा, मैं जानती थी कोई सड़क छाप लड़का किसी लड़की से इतनी मोहब्बत करेगा, अपना सारा दर्द भूल कर एक लड़की के लिए खून बहाएगा। आजकल तो सभी छोटी सी हेल्प करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये कैसा लड़का है जो अपनी सारी हेल्प को छुपाता है। राजीव, जिससे मेरी कल शादी होने वाली है, वो गंदी गंदी बातें करता है, अश्लील वीडियो पिक्चर भेजता है। उसे बस लगता है यही प्यार है। मुझे लगता है उसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार है, केवल निचोड़ना चाहता है मुझे। दूसरी तरफ राज हर समय मेरी हर इच्छा पूरी की। मैं सोचती नहीं कि पूरा हो जाता। कभी मेरे ऊपर शक तक नहीं किया, कभी मुझे उदास नहीं होने दिया। कहता है तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी ज़िंदगी है। मैं क्या करूं, मुझे भी राज से प्यार हो गया है। आप बचपन से ही मेरे दोस्त रहे हैं। आप मेरे दिल की बात जानना चाहते थे ना, यही है। बट मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगी, उसे ज़रूर पूरा करूंगी। कल मैं राज को वापस भेज रही हूँ। वो कैसे देख पाएगा मेरी शादी किसी और के साथ। सुबह से अंजलि राज को बोलना चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन 2 मिनट राज उससे दूर होता नहीं कि वो बेचैन हो जाती। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर राज को उसने भेज दिया। सभी ने राज को अपने शर्त से मुक्त कर दिया। राज के जाते ही अंजलि रोने लगी। शाम को शादी की तैयारी होने लगी। अंजलि को सजाया जा रहा था, लेकिन वो रोई जा रही थी। उसे राज की एक एक बात याद आ रही थी। संजना बोली, राज। अंजलि बोली, कहाँ है राज? संजना, उसने जाते समय कहा था अगर अंजलि दिल से पुकारेगी तो जरूर आएगा। अंजलि बोली, राज तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वहाँ राज आ जाता है। अंजलि लिपट कर रो पड़ी।
अंजलि बोली, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? राज बोला, मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। अंजलि बोली, अब आगे क्या होगा? फिर संजना बोली, तुम दोनों भाग जाओ। राज बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। राज ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और कहा, मिशन ओके। थोड़े ही देर में चारों तरफ पुलिस आ गई। राजीव को अंजलि के पिता पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। राजीव ने ही अंजलि के पिता का एक्सीडेंट कराया था। वो उनका सारा धन हड़पना चाहता था। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो राज के पिता और अपने दोस्त इंस्पेक्टर को बताया। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर जानते थे कि राजीव पर हाथ डालना आसान नहीं, सो अपने बेटे राज को भेजा। आगे की कहानी आपको तो मालूम ही है। और उसके बाद अंजलि के पापा ठीक होने लगे। फिर कुछ समय बाद राज और अंजलि की शादी धूमधाम से कर दी गई। 5 सहेलियों ने राज से शर्त के बारे में कहा तो राज ने अपनी साली बनने को कहा। सभी के चेहरे खिल उठे और सभी हंसने लगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।